तो गैस आज जो मैं डिस्कशन करने वाला हूँ बिहार एग्रीकल्चर का मैं क्लास नोट्स डिस्कशन करने वाला हूँ स्पेशली फॉर बीपीएससी मेंस एग्ज़ाम के लिए। तो गैस हमसे जितना हो पाएगा मैं इतना कोशिश करूँगा आप लोगों के पास प्रोवाइड कराए। प्ले लिस्ट में एक मैं बना दूंगा और प्लीज़ आप सिर्फ अगर आप बीपीएससी की तैयारी करते हैं तो सिर्फ आप इसी वीडियो को देखिएगा, फिजूल का मत देखिएगा, क्योंकि मैं बहुत कुछ सम टाइम लाता रहता हूँ तो उस चीज़ पे आपको ध्यान नहीं देना है अगर आप तैयारी अगर स्पेशलिस्ट करते हैं मेंस का तो ठीक है। तो यहाँ पे गैस मैं आज जो भी डिस्कशन करने वाला हूँ स्पेशली बीपीएससी एग्ज़ाम के लिए, और प्लीज़ हमसे जितना हो पाएगा मैं कोशिश करूँगा इतना क्लास नोट्स अपलोड करने का, ठीक है। और क्योंकि हमें भी काफ़ी सारा काम होता है तो देखते हैं आगे की ओर। और इससे पहले हम बता दें कि जब भी आप ये इकोनॉमिक्स का पार्ट्स है जो बिहार एग्रीकल्चर है, ये आपका इकोनॉमिक्स का पार्ट्स है। यहाँ पे क्या मैं आपको एक चीज़ बताने की कोशिश करूँ कि जब भी आप मान लीजिए इकोनॉमिक्स का पार्ट्स पढ़ रहे हैं या उनका आपको सिलेबस सबसे पहले थोड़ा बहुत आपको मालूम होना चाहिए कि एग्ज़ाम में क्या आता है क्या नहीं आता है अगर आप मेंस का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो। इसके अलावा आपको उस चीज़ के बारे में जैसे कि मैं भी डिस्कशन करूँगा बिहार एग्रीकल्चर, तो उनके बारे में आपको नॉलेज ज़रूर होना चाहिए कि राज्य सरकार क्या बिहार एग्रीकल्चर में सहयोग कर रहा है, केंद्र सरकार क्या सहयोग कर रहा है। अब सहयोग के मतलब ये नहीं कि क्या योजनाएं के थ्रू ये लोग सहयोग करता है, क्या अभी चल रहा है एग्रीकल्चर, क्या परेशानी है। तो काफ़ी सारा एक आपके मन में भी ये सारा डॉट होता है। तो 9 क्वेश्चन भी कुछ इसी तरह सेट भी होता है और कुछ इसी तरह इंटरव्यू में भी पूछा जाता है, ठीक है। तो हम लोग देखेंगे कि कैसे क्या है। तो थोड़ा बहुत हम सिलेबस को बता दें और धीरे धीरे मैं कोशिश करूँगा आप लोग को बताने का। और एक बार में क्योंकि गैस एक क्लास कम से कम 2 या 3 घंटा का होता है तो यहाँ पे आप लोग कॉपी और पेन ले और नोट डाउन करते रहे, क्योंकि आपको हर राइटिंग समझ में नहीं आएगा तो मैं कोशिश करूँगा समझाने का भी और बताने का भी। हाँ, जिस कोचिंग का नोट्स है मैं उसको कुछ नाम नहीं लेना पसंद करूँगा। बाकी आप लोग मैं आपको बता दूंगा, अगर आप पर्सनल मुझे पूछोगे मैं इंस्टाग्राम और टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, बट वहाँ मैं शेयर नहीं करूँगा गैस, मैं आपको पहले ही बता दिया हूँ, सिर्फ यहाँ पे प्लेलिस्ट में ऐड कर दूँगा। तो हाँ 2 4 5 10 दिन के बाद शेयर करना चालू कर दूँगा, बट अभी शेयर नहीं करूँगा। तो ये कुछ टॉपिक है जो आपको एटलीस्ट इकोनॉमिक्स का में ये सारा टॉपिक है। तो यहाँ पे आप कॉपी पेन्स में अगेन बोल रहा हूँ, कॉपी और पेन लेके हमेशा बैठे, क्योंकि आपको हर राइटिंग समझ में नहीं आएगी। तो मैं जो भी बोलूँगा आप उसे नोट डाउन करेंगे। तो सबसे पहले नोट डाउन करेंगे सिलेबस, बिहार इकोनॉमिक्स का सिलेबस क्या है, ठीक है, मेंस एग्जाम के लिए। तो हम टॉपिक हम आपको बता दें तो सबसे पहला टॉपिक है एग्रीकल्चर। हम एग्रीकल्चर में क्या क्या देखेंगे, तो कृषि का वर्तमान क्या है अभी, मतलब कृषि का जो कृषि है बिहार में वर्तमान स्थिति क्या चल रहा है, ठीक है। जो भी क्वेश्चन होगा वो बिहार के संदर्भ में होगा, मतलब बिहार को देखते हुए हमें क्वेश्चन को डिज़ाइन करना है, मतलब क्वेश्चन का आंसर लिखना है, इसका क्या योगदान है, ठीक है, और क्या समस्या है। अब योगदान में मतलब समझ रहे हैं ना, और क्या उपाय है, ठीक है। अब उपाय में मतलब केंद्र सरकार का क्या उपाय है और केंद्र सरकार और राज्य सरकार का क्या उपाय है। योगदान में मतलब वही है कि केंद्र सरकार क्या योजनाएं हैं जिसके थ्रू वो योगदान कर रहा है किसान वगैरह को, ठीक है, और राज्य सरकार क्या योगदान है। अगला टॉपिक है हरित क्रांति, आप पहला टॉपिक लिख सकते हैं ये। दूसरा है हरित क्रांति, तीसरा है आपका जैविक खेती, और यहाँ पे है लैंड रिफॉर्म, यहाँ पे भूमि सुधार कृषि कानून, और पांचवा की मैं बात करूँ गैस तो कृषि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। अगला टॉपिक है गैस कृषि खाद, और ये 7वां है कृषि बीमा। और अगला जो टॉपिक है और 9th जो है टॉपिक कृषि उत्पाद एवं वितरण या विपणन भी बोल सकते हैं, खाद्य सुरक्षा और मानव संसाधन, ठीक है। अब जैसे बहुत पॉइंट आपको जैसे समझ में नहीं आ रहा है तो यहाँ पे आप मैंने मानव संसाधन बता दिया, ठीक है, और उसी में आप नोट डाउन कर सकते हैं मानव संसाधन, जनसंख्या, गरीबी, बेरोजगारी और समावेशी, ठीक है, विकास। और इसके अलावा जो लास्ट टॉपिक है वो सार्वजनिक वित्त, फाइनेंस बोलते हैं। अब बहुत चीज़ आपको नहीं आ रहा है तो यहाँ पे आप कमेंट कर देंगे, पिन कर देंगे कमेंट करके, तो यहाँ पे मैं कोशिश करूँगा आप लोग का रिप्लाई दे दूंगा, भले मैं किसी और का रिप्लाई दूँ ना दूँ, आप लोग का कोशिश करूँगा मैं रिप्लाई देने का, मेरे पास टाइम निकल गया तो, ठीक है।
तो यहाँ पे आप जीएसटी वगैरह ये मैं हर वो कोशिश करूँगा आप लोगों को पहले इकोनॉमिक्स कंप्लीट करने का, फिर इसके बाद अगला है फिर है कि उद्योग एवं आधुनिक संरचनाएं, उसका हम पढ़ेंगे। ये है औद्योगिक यहाँ एवं आधुनिक संरचना दिखने का है, मैं बोल रहा हूँ आप उसे नोट डाउन करें। उसी में आप औद्योगिक नीति क्या इंडस्ट्रीज का नीति बनाया गया है, एमएसएमई क्या है, यहाँ पे उनके बारे में पूरा स्टडी नॉलेज होना चाहिए। औद्योगिक मेक इन इंडिया देखना है, ठीक है। और योजनाएं, नीति योजनाएं क्या है, जो पहले योजनाएं चल रहा था अब नीति योजनाएं हैं, उसकी उपलब्धताएं क्या है, राष्ट्रीय वित्तीय फाइनेंस क्या है, WTO IMF ये सारा, और वित्तीय समावेशी वगैरह। तो ये सब चीज़ आपको यहाँ पे पढ़ना है, ठीक है। और यहाँ पे सोर्स के लिए ये सब लिखा है, तो यहाँ पे आप लोग को ये सब चीज़ पे ध्यान नहीं देना है, ये चीज़ मैं ही कोशिश करूँगा आप लोगों को करा देने के लिए। कहाँ से देखना है, मिनिस्ट्री ऑफ द फूड, क्योंकि बहुत सारे जो बच्चे होते हैं उनको यही नहीं मालूम होता है ना। ये मान लीजिए आप इकोनॉमिक्स पढ़े तो आपको करंट अपडेट होना चाहिए। आप करंट अपडेट क्या करते हैं, उनके लिए वो न्यूज़पेपर पढ़ लिया, हालांकि उसमें भी मेंशन होता है, बट आप उस पर वो भी तो कोई इंसान छापता है ना, आप क्या करोगे डायरेक्ट गवर्नमेंट वेबसाइट पे जाके चेक करोगे। अब बहुत को यही नहीं मालूम होता है कि भाई कैसे चेक करना है, कहाँ से डाटा ढूंढना है, तो ये सारा कन्फ्यूजन होता है। तो धीरे धीरे मैं कोशिश करूँगा ये सब चीज़ भी आप लोगों को बताने का। तो देखते हैं सबसे पहले, और आज मैं छोटा सा ही क्लास लूँगा, तो आप एक टाइम पे लिख चलेंगे। तो ये एग्रीकल्चर में आप लोग बता समस्याएं क्या है एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का, ठीक है। टॉपिक लिख लीजिएगा, एग्रीकल्चर कृषि है ये, ठीक है। और दशा मतलब होता है कि क्या स्थिति अभी चल रहा है कृषि का, ये है, ठीक है। योगदान क्या है, समस्या क्या है, और समाधान क्या है। तो ये सारा मैं डिस्कशन करूँगा, और आपको यहाँ पे मैं धीरे धीरे बहुत कुछ बताऊँगा मेंस एग्ज़ाम के लिए। तो यहाँ पे आप इसे नोट डाउन भी कर सकते हैं, और नोट डाउन तो करना ही करना है किसी भी तरीक़ा से। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको लिखना है कि भारत एक कृषि प्रधान देश है, जैसे कि आप लोग भी जानते हैं कि भारत एक कृषि प्रधान देश है, और बिहार जैसे राज्य एक कृषि प्रधान राज्य है। अब इनके कहने का मतलब है जो भारत में है कृषि बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है, और कृषि पे ही काफ़ी सारा जनसंख्या निर्भर है, इसीलिए हम उसको प्रधान मानते हैं। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं भारत एक कृषि प्रधान देश है, और उसमें भी बिहार जैसे राज्य जो है वो कृषि प्रधान राज्य है, ठीक है। अब यहाँ पे हम बात करें देश में 58% लोग प्राथमिक जीवित का सोर्स कृषि है। अब यहाँ पे आप लोग समझ गए, इसके कहने का मतलब है जो इंडिया है, इंडिया मतलब देश में 58% लोग जो है वो प्राथमिक जीविका मतलब जो कृषि है, प्राथमिक जीविका कृषि ही आ जाता है, वो उस पर क्या है गैस निर्भर है। और राज्य में लगभग 78% लोग। अब हम यहाँ पे बात करें कि राज्य जो अपना बिहार है वहाँ पे 78% लोग कृषि पे क्या है डिपेंड है, कि भाई कृषि होगा किसानी होगा तो हम खाएंगे, अदरवाइज नहीं खाएंगे। तो 78% लोग कृषि पे अभी भी कुल मिला के निर्भर है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है प्राथमिक में कृषि का साथ पशुपालन और बागवानी भी शामिल है। जो ये यहाँ पे बोला है प्राथमिक क्षेत्र में कृषि के साथ, जो प्राथमिक क्षेत्र है कृषि बोलते हैं, उसमें बागवानी और यहाँ पे पशुपालन भी शामिल है, ठीक है। और यहाँ पे आप लोग बताओगे, और हाँ कुछ बच्चे मुझे कमेंट जरूर करेंगे यहाँ पे कि बागवानी किसे बोलते हैं और पशुपालन किसे बोलते हैं, इस चीज़ को कमेंट करेंगे। नौ, यहाँ पे हम बात करें कि जीडीपी में प्राथमिक क्षेत्र की भागीदारी 16% है। अब देखो कैसे मैं जो भी कुछ बताऊंगा उस चीज़ को आपको नोट डाउन करना है, और उसमें भी आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे आंसर राइटिंग लिख सकते हैं और शेयर भी कर सकते हैं। 16% साझेदारी है, जबकि बिहार राज्य में जीडीपी का में 19.3% साझेदारी करता है। अब इनके कहने का मतलब है कि जीडीपी जो भारत का जो कृषि है मतलब प्राथमिक क्षेत्र है वो 16.1% साझेदारी करता है, जबकि बिहार जो है 19.3% साझेदारी करता है जीडीपी का, ठीक है। जबकि बिहार में बिहार में जीएसडीपी 19 पॉइंट ये था, ठीक है। और वर्ष 2019-20 के देश में कुल अनाजों का उत्पादन 29.66 करोड़ टन था, और इसमें बिहार की भागीदारी 1.63 करोड़ है। तो ये सब डाटा और ये सब डाटा कहाँ से निकाला जाता है ये भी चीज़ आपको नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि कल के डेट में आप फैक्ट बोलो ना, हाँ ये अलग बात है कि नहीं खाली बस निकल जाए, ये हम भी मानते हैं, बट फिर भी आपको जानकारी होना चाहिए, ठीक है। अनाजों के अलावा भारी मतों की बागवानी एवं पशुपालन उत्पाद भी होती है। वर्ष 2019-20 में बागवानी उत्पादन 31.95 करोड़ टन था, और दूध का उत्पादन इंडिया का विश्व का प्रथम स्थान है। जो दूध है इंडिया का प्रथम स्थान है विश्व में, ठीक है, दूध उत्पादन करने में। विश्व
31% भारत में पाया जाता है, मतलब विश्व में जितना भी पशु है उसका 31% पशु हम बात करें भारत में पाया जाता है। अब कुल मिला के विश्व में अगर पूरा वर्ल्ड में माने कि 100 पशु है, उसका 31% समझ लो इंडिया में ही है, बाकी पूरा वर्ल्ड में आप डिस्ट्रीब्यूट कर दो, ठीक है। तो ये है भारत की कुल पशु की संख्या है 53.57 करोड़ है, जो ये कि आप यहाँ देख सकते हैं ना। अलावा मैं बात करूँ कि दूध उत्पादन, चीनी उत्पादन, मछली सभी सकारात्मक एक सामग्री है तथा और यहाँ पे समग्रता के में कृषि विकास दर 4% है, और इस समग्र आर्थिक विकास दर का मुख्य आधार माना जाता है। भारत में कृषि उत्पादन का निर्यात में वृद्धि हो रहा है, जैसे कि आप लोग भी जानते हैं भारत में कृषि उत्पादन का निर्यात मतलब यहाँ जो है जो भी कृषि है, कृषि से रिलेटेड जैसे धान हो, गेहूँ हो, इवन काफ़ी सारा जो उत्पादन होती है वो इंडिया से बाहर भी जा रहा है, ठीक है। उसमें वृद्धि देखा जा रहा है, मतलब काफ़ी ज़्यादा, पहले इतना नहीं जाता था बट अब बहुत ज़्यादा। वर्तमान में कुल निर्यात 38 बिलियन यूएस डॉलर तक का हो गया, पहुंच गया है। अब इनके कहने का मतलब है कि जो निर्यात होता है, जो विदेश सामान जो बेचते हैं वो हम 38 बिलियन तक का हम सामान बेच देते हैं, ठीक है। ये कृषि से रिलेटेड वर्ष 2028 तक 60 बिलियन का यूएस डॉलर का आपका यहाँ पे लक्ष्य रखा गया है। अब 2028 तक जैसे अभी 38 बिलियन का सामान हम विदेश भेजते हैं, अब विदेश मतलब इंडिया से बाहर, चाहे आप नेपाल ले लो, पाकिस्तान ले लो, बांग्लादेश ले लो, ये एक अपना इंडिया का नहीं है वो, ठीक है। और 2028 से कहाँ तक 60 बिलियन यूएस डॉलर तक लक्ष्य रखा गया है, ठीक है ना, लक्ष्य रखा गया। इस प्रकार भारत का खाद्यान्न के मामला में आत्मनिर्भर के साथ साथ मुख्य निर्यात भी बन गया है। अब इसका कहने का मतलब है कि इस प्रकार जिस काफ़ी ज़्यादा सेल हो रहा है, तो वहाँ पे क्या हो रहा है, भारत खाद्यान्न के मामला में आत्मनिर्भर मतलब खुद से अपना एक निर्भर हो गया, किसी और पे निर्भर नहीं करता, मतलब किसी कंट्री वगैरह से डिपेंड नहीं होता है कृषि के उत्पादन में। इसके अलावा यहाँ पे निर्यात भी बन गया, मतलब सेल भी अब करने लगा है, ठीक है। अब यहाँ पे हम बात करें विश्व में 15वें निर्यात देशों में भारत का भी एक स्थान है, मतलब देश में 15 पूरे वर्ल्ड में मैं बात करूँ तो 15 ऐसा कंट्री है जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड प्रोडक्ट को क्या करता है, सेल करता है। सेल मतलब निर्यात करता है, उसमें भारत का भी एक 15वां स्थान है। बिहार में भी अनाज उत्पादन के साथ साथ दूध, मछली उत्पादन, बागवानी उत्पादन की बढ़ोतरी मिल रही है, ठीक है। ये तो मैं इंडिया लेवल का बात किया था, ठीक है। ये आप यहाँ पे लिख सकते हैं एक दशा मतलब अभी स्थिति कुछ ऐसा चल रहा है, ठीक है। तो ये आप ऐसे लिख सकते हैं, अभी क्या स्थिति चला है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा यहाँ आप बिहार के संदर्भ में लिख सकते हैं, बिहार में अनाज उत्पादन, ये भी एक बिहार का दशा हो गया। बिहार में अनाज उत्पादन के साथ साथ दूध, मछली उत्पादन, बागवानी उत्पादन का भी बढ़ोतरी मिल रही है, ठीक है, या दिया जा रहा है, ठीक है। इस स्थिति के साथ कृषि का जीवन अर्थव्यवस्था एक महत्वपूर्ण है। इस स्थिति के साथ कृषि का जीवन अर्थव्यवस्था एक महत्वपूर्ण है। यहाँ पे हम बात करें अब योगदान देखिए, ठीक है। अब भाई कृषि में योगदान क्या क्या मिले इस स्थिति में, कृषि जीवन का अर्थव्यवस्था के महत्वपूर्ण योगदान क्या क्या है। प्राथमिक क्षेत्र का योगदान देखेंगे, द्वितीय क्षेत्र देखेंगे, तृतीय क्षेत्र देखेंगे। अब हम प्राथमिक क्षेत्र में बात करते हैं, जैसे कि आप लोग भी जानते हैं भाई प्राथमिक क्षेत्र में खाद्य सुरक्षा, पोषण सुरक्षा, पशुपालन, किसान की आय और किसान की रोजगार देखा जाता है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आप जानते हैं कि खाद्य सुरक्षा, पोषण सुरक्षा, पशुपालन, किसान की आय और किसानों की रोजगार पे ध्यान देते हैं, ठीक है। द्वितीय क्षेत्र का उद्योग का आधार देखें हम तो कच्चे मालों का स्रोत देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे खाद्य प्रसंस्करण, ठीक है। और यहाँ पे हम द्वितीय में बात कर देंगे जैविक ईंधन, चीनी, कपास, कॉफ़ी, ठीक है, और कागज़, चमड़ा, तंबाकू, ये सब चीज़ को हम देखेंगे द्वितीय क्षेत्रों में। यहाँ पे हम बात करें कीटनाशक और यहाँ पे ट्रैक्टर, कृषि उपकरण, ठीक है। तो ये सब अनेक यहाँ पे हम बात करें कृषि के लिए क्या है, ये एक उद्योग का जरिया है, ठीक है। इस पे भी गवर्नमेंट बढ़ावा दिया जा रहा है, ठीक है। फर्टिलाइजर पे, कीटनाशक पे एवं ट्रैक्टर के लिए भी काफ़ी है। तृतीय क्षेत्र में हम बात करें, ये सारा कृषि के संदर्भ में हो रहा है, ठीक है। घरेलू व्यापार, कृषि उत्पादन बाजार, निर्यात, वित्तीय संस्था, परिवहन, किसान रेल, भंडारण एवं ये, ठीक है। तो गैस हम आज बस इतना ही डिस्कशन करेंगे, और फिर क्योंकि गैस बहुत ही लंबा है, लगभग मेरे ख्याल से 3-4 दिन लगेगा। हालांकि मैं एक दिन में भी कवर कर सकता हूँ, शेयर भी कर सकता हूँ, बट थोड़ा सा टाइम ज़रूर लगेगा गैस, ठीक है।
तो आज के लिए बस इतना ही, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक से। थैंक यू, बाय बाय।